के पूरे शरीर पर कंट्रोल करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तो 4 बजे से रात के 9 बजे तक पूरी की पूरी दिनचर्या को फॉलो करना। हाँ जी भाई जी, राम राम जी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों। तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य पालन कर रहे होंगे। तो भाई दरअसल बात ये है, मैंने आपसे कल एक वीडियो में बोला था कि भाई शुरू से स्टार्ट करूं या ऐसे जारी रहने दूं। तो भाई ज़्यादा भाइयों के कमेंट आए कि रवि भाई शुरू से स्टार्ट कर दो, और मेरा मन भी यही कह रहा है कि भाई शुरू से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 7 से 8 दिन कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई रूटीन फॉलो नहीं किया। तो भाई आज शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं प्राणायाम। प्राणायाम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के बाद हम करने वाले हैं कपालभाति। इसके बाद हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। अब हम करते हैं भास्त्री का प्राणायाम। तो आपने 4 प्राणायाम रोज करने हैं। बहुत दिनों से मैं इन चारों प्राणायाम को फॉलो कर रहा हूँ भाई, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, तो आप लोग इन चारों प्राणायाम को अवश्य फॉलो कीजिए। और अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। देखो मेरे भाई, सुबह आप सभी, जो लड़का अब पढ़ाई करता है, स्टूडेंट है, या भाई मेरे की तरह नॉर्मल है, घर का काम करता है, खेती बाड़ी करता है, सुबह भाई 4 बजे तो आपने उठना है। अगर 4 बजे आप नहीं उठ सकते तो भाई फिर तो 4:30 बजे बिल्कुल उठ जाना है, और गरम वरम पानी पी के 1-2 लीटर फ्रेश व्रेश होके फिर अपना वर्कआउट करना है। वर्कआउट करने के बाद आपने जो आपके घर पर सिंपल खाना बनना है उसको लेना है। दिन में 3 बार भोजन करना है, बिल्कुल शुद्ध खाना, वेज खाना खाना होता है। बहुत से भाई लोग पूछते हैं कि रवि भाई क्या ब्रह्मचर्य में अंडा खा सकते हैं? अरे मारूंगा से कान पे। ब्रह्मचर्य में शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होता है, अपने घर का खाना होता है। सलाद बढ़िया तरीके से खाओ, जितना सलाद खाओगे उतना ब्रह्मचर्य मजबूत होगा, आप हेल्दी बनोगे, खाया पिया लगेगा। ठीक है, रात को 8 से 9 के बीच में सो जाना है। ठीक है, चाय मत पीनी, शरीर पे कहीं भी साबुन मत लगाना, क्योंकि अगर साबुन लगाओगे तो ब्रह्मचर्य की चमक से वंचित रह जाओगे। मैं बाप को बार बार बोलता हूँ कि भाई ब्रह्मचर्य की अगर चमक देखनी है तो साबुन मत लगाना, चाय नहीं पीना, क्योंकि चाय हमारे पाचन सिस्टम को ख़राब कर देती है। अब हम क्या कर रहे हैं, सुबह जी चाय बिस्कुट ले रहे हैं। बिस्कुट क्या पता कितने दिन के बने रखे हैं पैकेटों में, उनको ले रहे हैं। इससे अच्छा तो भाई बासी रोटी खा लो, वो बढ़िया है, बिस्कुट ब्रेड से बढ़िया। बासी रोटी का सेवन कर लो, घी लगा के बासी रोटी खा लो, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, और भाई मोबाइल का कम से कम उपयोग करो। अपना माइंड फ्रेश रखने के लिए, माइंड में जिस भाई के गंदे विचार चलते हैं उन गंदे विचार को काटने के लिए भगवान का नाम जप करो। ऐसे कोई माला ले लो, जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है उस भगवान का नाम जप करो। ठीक है, जो कहते हैं कि भाई गंदे विचार आते हैं बार बार, मन पीछे की तरफ दौड़ता है, सब खत्म हो जाएगा। रोज़ 15 मिनट से नाम जप स्टार्ट करो और धीरे धीरे 1 घंटे पे ले जाओ। जब तुम 1 घंटा नाम जप रोज़ करोगे, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और भाई प्राणायाम करने के बाद ना आप करेंगे वज्रासन। वज्रासन तो आप खाना खाने के बाद किया करो भाई, 10 मिनट बाद करा करो ना, लाइफ सेट हो जाएगी। खाना भी पचेगा, पेट में अपच नहीं होगी। पेट की तो लगभग लगभग आधी से ज़्यादा बीमारी इस आसन को करने से ख़त्म हो जाएगी। सभी भाई क्या करो, खाना खाने के बाद 10 मिनट रोज़ लगातार ऐसे बैठा करो, ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्र के समान कठोर आपका पाचन हो जाएगा, जो भी खाओगे सब हजम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करने वाले हैं 100 पुशअप्स। सभी भाई 100 पुशअप्स लगाओ, आ जाओ। और मेरे बहुत से भाई लोगों का पता क्या क्वेश्चन रहता है कि रवि भाई आप किस टाइम उठते हो? भाई तुम्हारा रवि भाई उठता है 4:30 बजे। 5 बजे मैं अपने वर्कआउट पे लग जाता हूँ। सोते किस टाइम हो भाई? भाई सोने का मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो मैं
8 बजे बिल्कुल सो जाता हूँ, कभी कभी 8:30 बजे, 9 बजे। क्यों? क्योंकि भाई मेरा काम है खेती बाड़ी का। कभी कभी ऐसा होता है मुझको खेत में पानी देने के लिए जाना पड़ता है, तो फिर 10 भी बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, ठीक है। तो भाई आप ना रात को 8 से 9 के बीच में सो जाया करो, ठीक है। खाने में क्या लेना है भाई? बहुत से भाई ये पूछते हैं कि रवि भाई वर्कआउट करते हैं सांस चढ़ जाता है, सांस फूलती है। इसके लिए भाई अगर देसी चलना है, गुड़ और चना, ठीक है, गुड़ चना और मूंग की दाल ये ले सकते हैं। और भाई जिसके बजट थोड़ा ठीक ठाक है, क्रेटीन ले लो भाई, 300-400 रुपये का आता है, किसी भी ब्रांड का ले लो, ठीक ठाक सा बढ़िया मस्त चलेगा। 3 ग्राम क्रेटीन पानी में घोला, वर्कआउट के बाद पी गए, 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट आने चालू, ठीक है। वेट भी गेन होगा, साइज भी बढ़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लगाएंगे 100 हाफ सपाटे। और भाई कुछ मेरे छोटे भाई बड़े भाई ये कहते हैं कि रवि भाई हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या ब्रह्मचर्य का फ़ायदा हमारी पढ़ाई के ऊपर देखने को मिलेगा? मेरे भाई 110% देखने को मिलेगा, 110%। क्योंकि ब्रह्मचर्य से तुम्हारा माइंड तेज हो जाएगा, और जो चीज़ तुम एक बार पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में कंप्यूटर की तरह ऐसे सेव हो जाएगी, भूलोगे नहीं बार बार। एक बार पढ़ोगे वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। कैसे? ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य करो, करना पड़ेगा भाई। तो भाई अब लगाएंगे हनुमान दंड, आ जाओ। तो भाई 7 से 8 दिन लगातार इतना काम किया। ये आप देख रहे हो ना, ये सामने बोर्ड देख रहे हो। जब मैं मिट्टी डालने से पहले इस बोर्ड पर लिखता था तो ये बोर्ड मेरे यहाँ तक आता था, यहाँ तक। अब ये बोर्ड मेरे घुटनों तक आ रहा है, घुटनों तक। अब ये देखो यहाँ पर कितनी मिट्टी डाली गई है, कितनी मिट्टी। और ये आपको बता दूँ 160 गज ज़मीन है, 160 गज में खुद तुम्हारे भाई ने मिट्टी डाली है, ठीक है, खुद फावले पे वो तसले से, ठीक है। 7 से 8 दिन लग गए भाई, बहुत काम किया यार। अब कुछ नए भाई बोलेंगे कि रवि भाई वर्कआउट कितनी देर करे? भाई वर्कआउट करना होता है पूरे 45 मिनट। 45 मिनट में बहुत वर्कआउट होता है, बहुत। अब मेरे साथ ये वाली एक्सरसाइज करो। पंद्रह से 20 रैप निकाल लो, 20 बार किया करो, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आएगा। कहाँ पे? वहाँ पे, ठीक है। तो भाई अब लगाएंगे 10 मिनट का ध्यान, ठीक है। 10 मिनट का ध्यान लगा के आज का सुबह का वर्कआउट पूरा हो जाएगा। आ जाओ। अब कुछ लड़के ये सोचते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन क्या होता है, सिर्फ अपने आप को 4 बूंदों को रोको तुम ब्रह्मचारी बन गए। नहीं भाई, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपनी पूरी की पूरी दिनचर्या को अच्छे तरीके से फॉलो करना, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना, और उसके बाद ब्रह्मचर्य माना जाता है अपने विचार को कंट्रोल में करना। विचार इधर उधर के विचार नहीं आना चाहिए। बात यह है कि पूरे के पूरे शरीर पर कंट्रोल करना ही ब्रह्मचर्य है। अब हम लोग क्या करते हैं, अंडा खा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। सुबह सुबह चाय बिस्कुट ले रहे हैं, कहते हैं अरे मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। बाहर जा रहे हैं दोस्तों के साथ, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बोला तुम्हारा भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। ऐसे नहीं होता मेरा भाई ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तो 4 बजे से
रात के 9 बजे तक पूरी की पूरी दिनचर्या को फॉलो करना, विचारों पर कंट्रोल करना, अपनी जीभ पर कंट्रोल करना, इन आँखों पर कंट्रोल करना, इन कानों पर कंट्रोल करना, और अपने ये जो सोशल मीडिया का ज़माना पकड़ा हुआ है इसको छोड़ना। तब जा कर के आपका ब्रह्मचर्य मजबूत होगा, और इसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। और रोज़ शाम के समय आधा घंटा भागवत गीता, रामायण, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये होता है ब्रह्मचर्य। गलत काम सारे छोड़ देने जितने भी तुम करते हो। अब बहुत भाई लोग ये कहते हैं कि रवि भाई ब्रह्मचर्य को तो 40 दिन हो गए, 45 दिन हो गए, पर रिजल्ट नहीं आ रहे। कहते हैं कि मैंने महीने में बस 2 बार काम किया था। भाई बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर देना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। अपने हाथ को तो बिल्कुल वहाँ तक लेकर ही नहीं जाना जो तुम करते हो, ठीक है। बिल्कुल बंद, और फिर देखो तुम 40-45 दिन में। और हमारे कुछ भाई लोग ये भी कहते हैं कि रवि भाई हमारा एक दोस्त है, सारे गलत काम जितने भी है सारे करता है, फिर भी अष्टपुष्ट है, चेहरे पर लाली है। तो भाई तुम्हारे उस दोस्त की डाइट बहुत अच्छी है। डाइट मैटर करती है कि तुम किस तरह का भोजन खाते हो। अब एक बात समझो, अब तुमने आज किसी काम पर 5 रुपये खर्च कर दिए और पूरे दिन कुछ नहीं कमाया, तो खर्च हो गए। अब तुम्हारे दोस्त ने 5 रुपये खर्च किए और शाम तक 20 रुपये कमा लिए, तो क्या हुआ? अब 5 रुपये खर्च गए, 15 तो आए ना, 15 रुपये आ गए। अब उसने तो 15 कमाए, 5 खर्च कर दिए। तुमने क्या किया? तुमने 5 भी खर्च कर दिए और पूरे दिन कुछ नहीं कमाया। तो ये है बस, डाइट मैटर करती है भाई। जितना बढ़िया खाना होगा, पूरे के पूरे न्यूट्रिशन से भरपूर होगा, उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा, उतना जल्दी। तो सभी भाई अच्छी डाइट को फॉलो करें, अच्छा खाए, अच्छा पहने, सारे गलत काम छोड़ दें, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं घर पर जाके हम आज आपके लिए एक स्पेशल जूस बनाएंगे। जूस बहुत बेस्ट जूस है, ठीक है। मिलते हैं घर डाइट के साथ। राम राम।